से दूर, खबरों से भरपूर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के लोगों की परेशानियों के बारे में। ये टीचर हैं, ये शिक्षक हैं, ये असातिज़ा हैं, ये पढ़ाते हैं। इनको पिछले 45 महीने से इनका मानदेय, इनकी तनख्वाह, इनकी सैलरी नहीं मिली है। ये लगभग 25,000 उत्तर प्रदेश में है और बाकी अलग अलग प्रदेशों में 25,000 हैं, यानी इनकी कुल संख्या लगभग 50,000 है। आप सोचिए कि अगर हमें और आपको 2-4 महीने का वेतन नहीं मिलता है तो हमारी और आपकी कमर टूट जाती है, हम और आप परेशान हो जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं। लेकिन ये लोग पिछले 45 महीने से किस तरह से अपना घर, अपना परिवार, अपने बाल बच्चे, अपनी बीवियों को किस तरह से उनकी परवरिश कर रहे हैं और किस तरह से ये अपना खानदान चला रहे हैं और किस तरह से इन पर जो जिम्मेदारी आयद है कि भारत के भविष्य को सुधारने के बारे में, उसको लेकर के कितने गंभीर होंगे जब ये खुद संतुष्ट नहीं होंगे, इनकी समस्याएं मुहबाए इनके सामने खड़ी होंगी, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इसके बारे में जो शिक्षक संघ के जिम्मेदार हैं एजाज, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यूपीए के दौर में हमारा बजट था 375 करोड़ रुपए, तो इसलिए हमें परेशानी नहीं होती थी। लेकिन जब से एनडीए आई तो बजट घटाते 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 120 करोड़ रुपए कर दिया गया। हमारी जो साल की डिमांड है वो लगभग 266 करोड़ रुपए है। अगर 266 करोड़ रुपए हमें मिल जाए तो हमारी समस्या का समाधान साल भर में हो जाएगा। लेकिन सरकार शायद इसके बारे में गंभीर नहीं है। और सरकार गंभीर क्यों हो? क्योंकि सरकार स्कीमों का नाम बदलने में लगी हुई है। इस स्कीम का नाम पहले था स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा, अब इसका नाम सरकार ने कर दिया स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा फॉरवर्ड स्लैश माइनॉरिटीज। ठीक है, आपने अगर नाम बदल दिया था, लेकिन नाम बदल करके भी अगर आप इनको इनकी तनख्वाह दे देते, इनकी परेशानियों, इनकी समस्याओं का समाधान कर देते तो शायद बेहतर होता। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने अपनी समस्याओं, अपनी परेशानियों और अपने मांग को लेकर के अलग अलग दरवाजों को न खटखटाया हो, या अपोजिशन लीडर से ना मिले हों, तब के तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब न मिले हों, या अब के जो शिक्षा मंत्री हैं पोखरियाल साहब, उनसे ना मिले हों। इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन गयूर हसन रिजवी साहब से मुलाकात की। इन्होंने गुलाम नबी आजाद साहब अपोजिशन लीडर जो राज्यसभा में हैं उनसे मुलाकात की। लेकिन उसके बावजूद इनकी समस्या का समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने कांग्रेस, बीजेपी, उत्तर प्रदेश के नेता हों, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के नेता हों, केंद्र के नेता हों या अपोजिशन के लीडर हों, सबसे इन लोगों ने मुलाकात कर ली। लेकिन उसके बावजूद अभी तक इनकी समस्या मुंह बाए खड़ी हुई है। इन लोगों पर जिम्मेदारी क्या है, आप इसको समझिए। इनका काम है हिंदी पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना, विज्ञान पढ़ाना, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना, गणित पढ़ाना। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मदरसों के बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकार बार बार कहती है, सरकार की तरफ से कहा गया, सरकार के मुखिया की तरफ से कहा गया कि एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में साइंस की बात आ रही है। अब आप सोचिए कि अगर सरकार वाकई संजीदा थी या सरकार वाकई संजीदा है तो कहां है वो दावे, वो आसमानी दावे, वो बोल, वो अनमोल वचन कि आज इन शिक्षकों को 45 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो कैसे ये सामाजिक विज्ञान, गणित, मैथ, साइंस, रियादी, इल्मुल हिसाबियात कैसे ये मदरसे के बच्चों को पढ़ाएंगे? आप कहते हैं कि मदरसे के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेते हैं। 4% बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं उनकी दिन रात आपको चिंता सताए रहती है। लेकिन जो बच्चे 96% मदरसे में नहीं आते हैं उनके बारे में आप कोई फिक्र नहीं करते हैं, उनके बारे में आप कोई चिंता नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम अगर आप इन 4% की चिंता कर रहे हैं तो इन 4% बच्चों को जो गणित पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, रियाजी पढ़ा रहे हैं, जो इनको साइंस पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं, जो इनको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कम से कम उनका मानदेय तो आप दें, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि आप संजीदा हैं। आप मदरसों की शिक्षा को लेकर के, मदरसों के बच्चों को भविष्य को लेकर के आप संजीदा हैं। इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, इन लोगों ने मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिखा, इन लोगों ने जो सचिव हैं शिक्षा विभाग के उनको पत्र लिखा, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार के लेवल पर इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इनमें से जो फुल टाइम ग्रेजुएट हैं उनको आप 2,000 रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है, और जो लोग बीएड हैं या जो लोग मास्टर हैं उनको आप 3,000 रुपए दे रहे हैं।
अब आप सोचिए कि 2000 और 3000 रुपए अगर किसी आदमी को मिले और हर रोज वो अगर एक दुरुस्त और शुद्ध किस्म की चाय पी ले तो भी उसको कम पड़ेंगे, क्योंकि आज चाय की कीमत 10, 12 और 15 रुपए है। तो आप सोचिए कि अगर एक कप चाय का भी पैसा आप इनको नहीं दे रहे हैं तो ये कैसे अपने बच्चों को पालेंगे, कैसे अपने घर वालों की परवरिश करेंगे, कैसे अपने आप की देखभाल करेंगे और कैसे ये भारत के भविष्य को बनाएंगे। बीजेपी के सांसद हैं गिरीश चंद्र, उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने कहा कि ये जो मदरसा में पढ़ाने वाले लोग हैं इनका वेतन आम शिक्षकों के मुकाबले में आधा या आधे से भी कम है, जिसमें से 75 से 80% जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि इनकी सैलरी का दे। लेकिन उसके बावजूद अभी तक इनको इनकी सैलरीज नहीं मिली हैं। 45 महीने से ये परेशान हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन मदरसा फॉरवर्ड स्लैश माइनॉरिटीज योजना का बजट अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की योजना के साथ दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 320 करोड़ बजट को घटाते घटाते 2019-20 में 120 करोड़ कर दिया गया। इस बजट का भी अधिकतर भाग मदरसों में न देकर अल्पसंख्यक कल्याण की दूसरी योजनाओं में निवेश हो रहा है, जिसके कारण वर्तमान में मदरसों की हालत खस्ता हो गई है और शिक्षकों का वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। जिसकी वजह से बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ के मदरसों में लगभग 25,000 शिक्षक पढ़ाते हैं, जो वेतन न मिलने की वजह से आज भुखमरी व कर्ज की कगार पर आ गए हैं। एक तरफ सरकार द्वारा मदरसों को आधुनिकीकरण करने की योजना है तो दूसरी तरफ मदरसों व उनके शिक्षकों के प्रति सौतेला व्यवहार करना निंदनीय है। मदरसों में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो गई है। सरकार को अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय के गरीब मजलूम बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। आप सोचिए कि इतना गंभीर और इतना महत्वपूर्ण पत्र है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया। आज लॉकडाउन से ये परेशान है ये शिक्षक। इनमें से खबरें ऐसी भी आई कि कई लोगों ने खुदकुशी कर ली, लेकिन उसके बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई है जिससे ये लग सके कि सरकार इन शिक्षकों की परेशानियों को लेकर के, इनकी सैलरीज को लेकर के, इनके वेतन को लेकर के, इनके मानदेय को लेकर के संजीदा है। सरकार ने इस पूरे प्रकरण में 15 मार्च 2018 को राज्यसभा में एक बयान दिया। सरकार की तरफ से कहा गया कि 2 स्कीमें हैं जिनको डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी मॉनिटर करता है। एक तो है SPEMM, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन मदरसा फॉरवर्ड स्लैश माइनॉरिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। एक स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तामीराती कामों को आगे बढ़ा रही है और दूसरी स्कीम शिक्षा को आगे बढ़ा रही है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया इनमें से जो फुल टाइम ग्रेजुएट हैं उनको 6,000 रुपए और जो बीएड हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको हम 12,000 रुपए दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर 6,000 और 12,000 जबकि आम शिक्षकों को 30, 40, 50, 60, 70, 80 हजार रुपए तक मिलते हैं, आखिर इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? सबसे पहले तो ये सवाल खड़ा होता है। जब आप मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे हैं, जब आप मदरसों को आधुनिकीकरण करने की बात कर रहे हैं, जब आप मदरसों की जदीदकारी की बात कर रहे हैं, तो इनके शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? ये कम से कम इसका जवाब सरकार को देना होगा। सरकार की तरफ से कहा गया कि ये जो स्कीम है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन मदरसा फॉरवर्ड स्लैश माइनॉरिटीज, ये पूरी तरह से वॉलंटरी है या डिमांड ड्रिवन स्कीम है, यानी रजाकाराना तौर पर है या मुतालबे की बेस पर मबनी है। अब इनका मुतालबा है 266 करोड़ रुपए के बजट का। आपका बजट 120 करोड़ रुपए है। इनका मुतालबा है, ये शिक्षक हैं 50,000, आप 20,000 शिक्षकों की भी सैलरी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे ये माना जाए कि आप गंभीर हैं, आप संजीदा हैं? सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 2016-17, 2017-18 में हर साल 120 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। क्यों? जब डिमांड 266 करोड़ की है तो सप्लाई 120 करोड़ की क्यों? यह भी सवाल खड़ा होता है। और उसके बावजूद पिछले 45 महीने से इनको तनख्वाहें नहीं मिली है, तो 120 करोड़ जा कहां रहा है? यह भी एक अहम सवाल है जिसका सरकार को जवाब देना चाहिए। 14 जनवरी 2016 को सरकार की एक मीटिंग होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एड कमेटी है। वो कमेटी कहती है कि हम उन्हीं मदरसों को ये एड देंगे जो UDISE इनके पास कोड है, यूनिक आइडेंटिटी है, या जो स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज हैं, या जो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, या जिनका स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई सर्टिफिकेशन है। अब आपने ये तमाम कानून लगा दिए, तमाम कायदे लगा दिए,
उसके बावजूद ये शिक्षक आज परेशान हैं। 45 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली है। सरकार को चाहिए कि अगर सच में वो गंभीर है, संजीदा है मदरसे के शिक्षकों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, और चाहती है कि जो लोग वहाँ अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, मैथ, भूगोल, इतिहास, रियाजी, ये तमाम चीज़ें पढ़ाते हैं और ये शिक्षा आगे बढ़ती रहे, तो सरकार को कम से कम कथनी और करनी के बीच जो अंतर है उस अंतर को कम करना होगा और इन लोगों के साथ वही व्यवहार करना होगा जो दूसरे शिक्षकों के साथ व्यवहार होता है। इनको भी उनके पैरेलल सैलरी देनी होगी, जैसा खुद बीजेपी के सांसद गिरीश चंद्र ने अपने पत्र में इस मुद्दे को उठाया है कि इनको आम शिक्षकों के मुकाबले में आधी या आधी से भी कम सैलरी मिलती है। उन्होंने ये भी कहा है कि लॉकडाउन के दौरान आज ये तबाही के कगार पर आ गए हैं, ये परेशान हैं, इसलिए सरकार को गंभीरता से इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए विचार करना होगा। हमारी आशा और हमें उम्मीद है कि सरकार इस संबंध में, इस दिशा में जरूर कोई कठोर कदम उठाएगी ताकि इन शिक्षकों का जो भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है वो उजाले की तरफ आ जाए। दोस्तों, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।